बात है 12 अक्टूबर 2024 की, जब खबर आई कि बाबा सिद्दीकी को किसी ने गोली मार दी है। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ। जिसने ये अटैक करवाया वो और कोई नहीं थे, वो थे लॉरेंस बिश्नोई। इवन सलमान खान पर भी। लेकिन क्यों? जो भी सलमान खान की मदद करेगा वो मारा जाएगा, मगर क्यों? आखिर क्या है ये पूरा किस्सा? लॉरेंस क्यों मारना चाहते हैं सलमान खान को, और क्यों मारे गए बाबा सिद्दीकी? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो बात है 1 अक्टूबर 1998 की। राजस्थान के कनकानी गांव में सोखाराम नाम के व्यक्ति सोए हुए थे, तभी उनको गोली चलने की आवाज आई। वो 2-4 लोगों को लेके पहुंचे और देखा किसी ने 2 ब्लैक बक्स को मार दिया है। गाड़ी घूमती तो नजर आई और चले तो गाड़ी तो आते तो कोई टाइम ही को लागे, जिप्सी आते कहीं टाइम लागे, वही से हटाया अपने पास में और इनके बाद गोलियां लगाई टुच। और वो इंसान जिन्होंने ब्लैक बक्स को मारा है वो और कोई नहीं थे, वो थे द सलमान खान। जी हाँ, दरअसल सलमान खान और उनका क्रू आए थे राजस्थान अपनी मूवी हम साथ साथ का शूट करने। तो सलमान ने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत हंटिंग कर ली जाए, लेकिन उनको नहीं पता ये हंटिंग उनके लिए कितना बड़ा सरदर्द बन जाएगी। चोगाराम जी बिश्नोई समाज से थे। बिश्नोई समाज जिसे 15वीं सेंचुरी के अराउंड गुरु जम्बेश्वर जी ने फाउंड किया, जो समाज नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बेसिकली उनका मानना है पेड़ पौधे नदियां हर चीज में जान होती है, तो इसीलिए वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बिश्नोई समाज अटेंशन में तब आए जब अमृता देवी ने इन्हें लीड किया पेड़ों को कंस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, जिसमें कुछ बिश्नोई समाज के लोगों ने जान तक दे दी। तो आप खुद समझ सकते हैं इनके लिए नेचर और जानवर कितने ज्यादा वैल्यू रखते हैं। और उन्हीं में से एक है चिमकारा या ब्लैक बर्ड। तो सोचो जो लोग पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, इंडेंजर स्पीसीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब चोगाराम जी ने देखा ऐसा कुछ हो गया तो उन्होंने तुरंत क्रू पे अटैक कर दिया, बट ये लोग जीप लेके भाग गए। अगले दिन बिश्नोई समाज ने जब कंप्लेंट की तो पता चला ये गाड़ी किसी यादव के नाम, और यादव जी ने बताया असल में ये गाड़ी उन्होंने तो रेंट पे दे रखी है किसी टीम को जो आई है एक किसी मूवी का शूट करने। फिर सामने आया ड्राइवर हरीश दुलानी, जहां से कहानी ने लिया एक नया मोड़। ये इस केस के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। उन्होंने कहा हाँ, ब्लैक बर्ड को सलमान खान ने ही मारा है, और ये एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि कोई भी ये बात फेम के लिए बोल सकता है, लेकिन हरीश ने कहा ये बात मैं कोर्ट में भी बोलने के लिए तैयार हूँ। और हरीश ने एक और शॉकिंग न्यूज बताई कि 26 दिसंबर और 28 दिसंबर को भी सलमान ने 2 और हिरणों का शिकार किया है। फिर अक्टूबर को सलमान खान पे आर्म्स एक्ट और 2 हिरणों को मारने का मुकदमा दायर हुआ, और वहां से शुरू हुआ सलमान खान का केस। The crucial day for actor Salman Khan as a court in Jodhpur will be delivering the verdict in the black buck poaching case. जिधर सलमान खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन 5 दिन बाद ही उसे छोड़ दिया। बट ये केस चलता रहा, लेकिन स्थिति तब बदलने लगी जब इनका मैन बिटनेस हरीश कोर्ट की कॉल एंड डेट्स मिस करने लगा। तब कोर्ट ने कहा गवाह नहीं तो केस कैसा। कोर्ट ने इस केस को हल्के में लिया। ऐसे सलमान को बेल ग्रांट की गई, लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब हरीश वापस आ गए। हरीश ने मीडिया से कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं। मेरे पेरेंट्स को भी मारने की धमकी दी गई थी। अब उसके बाद में तो मेरे पिताजी को धमकी मिली, मैं चला गया बाहर। लेकिन अब नहीं, और अब मैं बयान दूंगा, और जो मैंने 1998 में दी थी वही बात सच है। सलमान ने ब्लैक बक्स को मारा है। सलमान ने शिकार किया, आप उस बात पे कायम हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल कायम है। जा ही रहे इसीलिए तो जा ही रहे। हाँ, कुछ 1-2 पैसे चूक गया क्योंकि महीने में 20-25 दिन बाहर रहता हूँ, ड्राइवर का काम हो। ऐसे ये केस क्रेजी हो गया। लेकिन उससे ज्यादा क्रेजी ये था, जब ये केस हुआ था 1998 में, तब हरीश ने एक लोकल न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, सलमान खान ने ब्लैक बर्ड्स को नहीं मारा, और अब कह रहे हैं कि मारा है। हरीश की स्टेटमेंट का हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हरीश ने कई बार अपने बयानों को बदला है। बट स्टिल कोर्ट ने सलमान खान को इसमें थोड़ा सा दोषी माना गया और 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया। 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने से आरोपित किया गया है। फिर जेल का ऑर्डर तो आ गया था, लेकिन फिर बिश्नोई समाज सलमान को क्यों ढूंढ रहे हैं? असल में सलमान खान को जेल तो 5 साल की हुई थी, लेकिन वो 2 दिन में ही जेल से बाहर आ गए थे। आज के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को जहां 5 साल की सजा सुनाई गई थी, वहीं देर शाम होते होते बॉम्बे हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली, और राहत मिली है। सलमान खान को 2 दिन की अग्रिम जमानत मिल गई है। इस बात से सलमान खान के फैंस तो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वहीं पे लॉरेंस बिश्नोई जो अपने जेल में सजा काट रहे थे, पुलिस की जीप में बैठ के कहा कि वो सलमान
खान को मारेंगे। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अब बात करते हैं कि कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई फिरोजपुर के धतरन वाली विलेज से हैं। उन्होंने 12th तक स्टडी किया और फिर वो स्टडी के लिए आ गए चंडीगढ़ और वो धीरे धीरे कॉलेज के पॉलिटिक्स में चले गए, इवन प्रेसिडेंट भी बन गए। सारे ही भरावां ने फैसला किया कि इस साल आपां लॉरेंस बिश्नोई नूं लॉरेंस बचपन से ही भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं और वो गोरक्षक भी हैं। काम के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था। एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। इधर 2010 में लॉरेंस के खिलाफ पहला केस आया अटेम्प्ट टू मर्डर का और 2012 में थेफ्ट का। उसके बाद बिश्नोई को तिहाड़ जेल में भेज दिया। 2013 में मुख्तर के विनिंग कैंडिडेट को उन्होंने गोली मरवा दी थी। बट जेल के अंदर ये सब कैसे हो सकता है? असल में बिश्नोई के पास बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। उनकी गैंग में है जसविंदर सिंह, पंजाब के ही ये गैंगस्टर हैं, जिसमें गोल्डी बरार भी है। ऐसे ही बहुत बड़ी गैंग है जिसको बिश्नोई जेल से ही कमांड करते हैं एंड वो उस मिशन को अंजाम देते हैं। ऐसे ही उन्होंने ये धमकी सलमान खान को दी कि वो बिश्नोई समाज से माफी मांग लें, नहीं तो मैं उन्हें मार दूंगा। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले भी ये जो भी चीज थी अनजाने में, जो भी चीज हुई ना हुई ये भगवान जाने। कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। बट सलमान खान नहीं गए। तब बिश्नोई ने स्टार्ट किया प्लान सलमान खान को खत्म करने का। जिधर बिश्नोई ने एक शूटर संपत गेहरा को सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में भेजा जहां वो रहते थे उन्हें मारने के लिए। बट संपत का हथियार इतना कैपेबल नहीं था तो उसने मिशन को कैंसिल कर दिया। फिर 2020 में बिश्नोई ने एक और शख्स को वहां पे भेजा जिसने सलमान खान के घर की रैकी करी, जिसने वॉचमैन से लेके न्यूज़पेपर वाले तक सबसे दोस्ती कर ली। सलमान खान के घर की रेकी भी की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। बट इन सब धमकियों से ऑलरेडी सलमान को सिक्योरिटी मिल गई थी वाइप, तो प्लान कैंसिल करना पड़ा। बट अभी तो चीजें बिगड़नी बाकी थी और अब खबर आई 2022 की कि किसी ने सिद्धू पाजी को शूट कर दिया। कांग्रेस लीडर एंड फेमस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हैज बीन शॉट डेड। 30 राउंड्स वर फायर्ड एट हिम। जहां सब लोग हैरान थे ये क्या हो गया, वहीं गोल्डी बरार ने बताया कि ये हम लोगों ने करवाया है। इंडिया टुडे समूह से एक खास बातचीत में उसने एक बार दावा किया है कि उसने ही पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। और ये बात बहुत ही डराने वाली थी क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार एक ही गैंग के थे। सलमान खान की जिंदगी में सिक्योरिटी और अब डर था। वो कभी भी ऐसे गैंगस्टर का शिकार बन सकते थे जिसके कनेक्शन हर कदम कदम पर है। और फिर मार्च 2023 में सलमान को मेल आया कि माफी मार लो वरना मारे जाओगे। और फिर आया वो दिन जिस दिन सलमान के घर पर गोली चल गई। अप्रैल 2024 में एक दिन सलमान अपने घर पर चाय पी रहे थे, तभी उनके घर पर फायरिंग हुई। इसमें सलमान खान का कुछ नुकसान नहीं हुआ, फिर उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। उसके बाद पुलिस वाले 24 घंटे उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े रहे। उधर पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनमें से थे विक्की कुमार गुप्ता, सागर पाल, जिन्होंने बताया हम बिश्नोई के आइडियल फॉलो करते हैं। ये बस सलमान खान को डराने की कोशिश थी कि वो माफी मांग लें और फिर उन दोनों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर आया एक कहानी में अनुज थापन, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अनुज थापन वो इंसान था जिसने इस केस में गन्स एंड वेपन्स सप्लाई किए थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब अनुज को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल ले गई और उसने कंबल से अपने आप को सुसाइड कर लिया। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक अनुज थापन ने पिछले दिनों पुलिस लॉकअप में बट इससे बाबा सिद्दीकी का क्या लेना देना? उन्हें क्यों मार दिया? बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन ही नहीं, वो जाने माने बॉलीवुड के एक बड़े फिगर भी रहे जिन्होंने सलमान और शाहरुख के झगड़े को मिक्सअप करवाया था। बाबा सिद्दीकी असल में एनसीपी में एक लीडर एंड एमएलए हैं, जिनकी पोजीशन देख के पता चलता है कि कितने बड़े फिगर हैं। बट 12 अक्टूबर 2024 को खबर आई कि किसी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिया। अचानक जिस तरीके से सरेहा बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। तब आया एक फेसबुक पोस्ट जिसने जवाब तो दिया लेकिन कई सारे सवाल खड़े कर दिए। फेसबुक पोस्ट कहीं और से नहीं, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से ही आया था, जिसमें लिखा गया था बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन
दाऊद इब्राहिम और सलमान खान से है, और जो दाऊद और सलमान की मदद करेगा उसे सजा मिलेगी। और इस पोस्ट में ये भी मेंशन था कि कैसे इनका एक आदमी सलमान खान की वजह से मारा गया। हमारी तरफ से कोई भी जंग शुरू नहीं हुई है, हमने वॉर्न किया था। और इसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने और बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान को हेल्प करने की वजह से बाबा सिद्दीकी को मार दिया, वो भी बांद्रा में, जिधर कई स्टार्स रहते हैं इंक्लूडेड सलमान खान, ये दिखाने के लिए कि जो भी सलमान की मदद करेगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। बाबा सिद्दीकी एक बहुत बढ़िया और एक बहुत समझदार इंसान थे, जिन्होंने सलमान और शाहरुख की लड़ाई भी सुलझाई थी। सलमान बचपन का दोस्त थे, शाहरुख दोस्त थे, दोनों को यहाँ दावत थी, दोनों आए, दोनों गले मिले, वो दिल से अपने मिले, अच्छी बात हुई ना एक तरह से। और उधर लॉरेंस बिश्नोई नहीं रुक रहे, जिन्होंने एपी ढिल्लो और गिप्पी गरेवाल पर भी अटैक्स करवा दिए और कहा किसी भी देश में भाग जाओ, मौत को वीजा की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये कहानी कहाँ जाके मोड़ लेती है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आपको और भी पार्ट्स में ये वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। थैंक यू।